नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रमुख पात्र पांडु पुत्र धनुर्धारी अर्जुन के जीवन परिचय के विषय में। दोस्तों, पांडु पुत्र अर्जुन के जीवन परिचय का यह दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो कृपा कर पहले आप पहला भाग देखिएगा। इससे आपको पांडु पुत्र अर्जुन के जीवन परिचय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, पहले भाग में हमने जाना अर्जुन के जन्म और शिक्षा के विषय में, और आज हम जानेंगे अर्जुन के विवाह व उनके संतानों के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अर्जुन की 4 पत्नियां व 4 पुत्र थे। आइए हम जरा संक्षेप में इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जुन के पहले विवाह अर्थात अर्जुन और याज्ञसेनी द्रौपदी के विवाह के विषय में। लाक्षागृह कांड के पश्चात पांडव सहित माता कुंती अपने वनवास के दौरान पांचाल राज्य के समीप वन में निवास करते थे। पांडव प्रतिदिन पांचाल राज्य के समीप बने नगरों में भिक्षा लेने जाते थे, जिससे उनका जीवन का गुजारा हो सके। एक दिन महाराज द्रुपद अपनी यज्ञ से जन्मी पुत्री याज्ञसेनी द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन करते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर हेतु राजा द्रुपद ने कुछ प्रतियोगिताएं रखी थी। उनमें से एक थी चक्रकार यंत्र में फंसी हुई मछली की आंख को निशाना लगाना था। उस स्वयंवर में बड़े बड़े महारथियों ने, जैसे कि दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, जरासंध, शिशुपाल, शैल्य आदि ने भी भाग लिया था। उस दिन पांडव उसी स्थान के समीप भिक्षा ले रहे थे, पर संयोग से पांडव भी उस स्वयंवर में जा पहुंचे और संयोग से ही अर्जुन ने प्रतियोगिता में भाग भी लिया और उस प्रतियोगिता में वो विजयी भी रहे। नियम अनुसार अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया था। फिर द्रुपद पुत्री द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी और इस प्रकार अर्जुन और द्रौपदी का विवाह हो गया। और इसी प्रकार याज्ञसेनी द्रौपदी अर्जुन की पहली पत्नी कहलाई। फिर राजकुमार अर्जुन बाकी पांडवों के साथ द्रौपदी को लेकर अपनी माता के पास गए, और जब अर्जुन के ज्येष्ठ भ्राताश्री भीमसेन उत्साहित होकर अपनी माता कुंती को ये कहते हैं कि देखो माता, अर्जुन ने आज भिक्षा में क्या लाया है। तब माता कुंती ने सोचा हमेशा की तरह भिक्षा में कुछ खाने की वस्तु ही लाए होंगे, इसलिए बिना ये देखे बिना ये जाने कि अर्जुन भिक्षा में कोई वस्तु नहीं बल्कि उनकी पुत्र वधू को लाया है, उन्होंने कह दिया जो कुछ भी लाए हो उसे पांचों आपस में बांट लो। माता कुंती के इस ब्रह्म वाक्य को सुनकर सभी पांडव तथा द्रौपदी घोर दुविधा में पड़ जाते हैं, और जब माता कुंती पीछे मुड़कर देखती है तब वो अपने कहे हुए वाक्य पर गिलानी करती है। पर गिलानी करने से अब क्या लाभ,
क्योंकि धनुष से निकला बाण और जुबान से निकले वाक्य कभी वापस नहीं लिए जा सकते हैं। उसी दौरान श्री कृष्ण वहां आते हैं और पांडवों पर क्रोधित होकर कहते हैं, स्त्री दान में मिली कोई वस्तु नहीं है। आप लोगों ने ये वाक्य अपने मुख से निकाला कैसे? आपको स्पष्ट रूप से ये कहना था कि देखो माता, अर्जुन आपके पुत्र वधू को लेकर आया है। और आपने क्या कहा कि देखो माता, आज अर्जुन ने दान में क्या लाया है? और फिर श्री कृष्ण माता कुंती पर भी क्रोधित होकर कहते हैं, बुआ श्री, कुछ भी कहने से पूर्व सहस्त्र बार सोच लेना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारे मुख से निकले वचन कब किसके लिए अभिशाप में परिवर्तित हो जाए ये कोई नहीं जानता। फिर श्री कृष्ण सबको बताते हैं कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने तपस्या कर ऐसे वर से विवाह करने की इच्छा की थी जो धर्म का प्रतीक हो, जो पवन की तरह मजबूत हो, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, जो सबसे अधिक सुंदर हो और जो सबसे अधिक सहनशीलता का प्रतीक हो। और ये सारे गुण एक ही व्यक्ति में होना असंभव है। पांडवों के पास प्रत्येक में ये गुण हैं। युधिष्ठिर में धर्म और सत्य है, भीम में बल है, अर्जुन में सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या है और नकुल सहदेव में सुंदरता और सुशीलता है। पर एक स्त्री 5 पुरुषों से विवाह करे ये भी तो उचित नहीं है। इसलिए बाकी के 4 पांडवों ने इस समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, हमने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। तुम सिर्फ अर्जुन की ही पत्नी रहोगी, क्योंकि हम चारों संन्यास धारण करेंगे, जिससे माता कुंती के कहे वचन का अभिमान रह जाएगा और तुम्हें हम चारों से विवाह करने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। उनके वचन सुनकर द्रौपदी और भी ज्यादा निराश हो गई। फिर द्रौपदी ने कहा, यदि आप चारों ने संन्यास धारण किया तो मैं अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। पूरा संसार मुझ पर ये लांछन लगाएगा कि पुत्र वधू के घर आते ही उसने 5 भाइयों को ही विभाजित कर दिया। और यदि मैंने आप 5 से विवाह कर लिया तब भी ये संसार मुझ पर चरित्रहीन होने का लांछन लगाएगा। दोनों ही सूरत पर लांछन मुझ पर ही लगेगा। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि यदि आप चारों संन्यास धारण करेंगे तो आप 5 भाइयों में विभाजन हो जाएगा और इस कारण आपकी माता को अत्यंत दुख होगा। और यदि मैं आप 5 से विवाह कर लेती हूँ तो सिर्फ मुझ पर ही लांछन लगेगा। सिर्फ मेरे कारण मैं आप सभी के जीवन में कड़वाहट नहीं भर सकती, इसलिए मुझे आप 5 से विवाह करना स्वीकार है। और इस प्रकार याज्ञसेनी द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह हो गया और इस प्रकार याज्ञसेनी द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी कहलाई। और प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को 5 पुत्रों की भी प्राप्ति हुई। उन्हें उप पांडव कहा जाता है। युधिष्ठिर से प्रतिबिंद का जन्म होता है, भीम से सूत सोम का जन्म होता है, अर्जुन से श्रुतकर्मा का जन्म होता है, नकुल से शतानिक का जन्म होता है,
और सहदेव से शूरसेन का जन्म होता है। पर दुर्भाग्यवश महाभारत युद्ध के दौरान उन 5 उप पांडवों की अश्वत्थामा ने धोखे से हत्या कर दी थी, जिसके विषय में हम कभी और चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हमने जाना अर्जुन के पहले विवाह अर्थात अर्जुन और याज्ञसेनी द्रौपदी के विवाह के विषय में, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि याज्ञसेनी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ किन परिस्थितियों में हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अर्जुन के दूसरे विवाह के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।